राजू एक अमीर घराने का एक बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन राजू की माँ को एक होनहार बहू की तलाश थी। इसलिए रमेश एक गरीब किसान होने के बाद भी बेटे का शादी तय हो गया। रमेश और कविता अपनी बेटी रोजी का शादी बड़े धूमधाम से राजू से कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो अचानक राजू का बिजनेस डाउन होने लगा। उसे रुपया की सख्त जरूरत पड़ी। ओह, पैसों के लिए इधर उधर जाता है, लेकिन निराश होकर वापस आता। तभी उसको एक ख्याल आता है कि क्यों ना ओह अपने ससुराल से पैसे उधार ले ले। ओह एक दिन अपने ससुराल मिलने जाता है। सास ससुर से 5 लाख रुपये मांगता है। सास सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन रमेश 2 दिन के बाद देने बोलता है। राजू वहां से चला जाता है। 2 दिन में 5 लाख कहाँ से आएंगे? कविता पूछने पर रमेश कहता है, हमारी बेटी इतने अमीर घर में शादी की है, बिजनेस के घाटे की ओंझा से उसे हमारे घर में बैठना ना पड़े। बेटी के घर को बसाने के लिए हमारे पास सिर्फ हमारा घर के अलावा और कुछ भी नहीं। रमेश साहूकार को अपना घर बेच देता है और दामाद को 5 लाख रुपया दे देता है। राजू 5 लाख लेकर बिजनेस को फिर से खड़ा कर देता है। एक दिन राजू अपने ससुराल घूमने जाने रोजी से कहता, लेकिन रोजी ससुराल में ऐसे ऐश में रहने लगी थी कि ओह अपने गरीब घर को जाने मना करती है। उसी समय राजू को एक कॉल आता है। ओह रोजी से कहता है कि उसके पिता का देहांत हो गया है। रोजी अपने घर राजू के साथ माँ को मिलने जाती है। ओहा पिता का क्रियाकर्म खत्म करके राजू के साथ वापस आ जाती है। रमेश के मौत के बाद कविता अंदर से टूट गई थी। ओह जैसे तैसे अकेली रहती थी कि एक दिन साहूकार पहुंचता है और घर खाली करने बोलता है। रमेश 6 महीने के अंदर 5 लाख देकर घर वापस ले लेगा, ऐसा साहूकार को बोला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साहूकार कविता को घर से बाहर निकाल देता है। अब कविता के पास अपना सर छुपाने छत नहीं रहा। ओह बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और अपने पेट के लिए इधर उधर भटकती फिरती है। लेकिन रोजी को गरीब माँ की बिल्कुल ख्याल नहीं आता। ओह दिन भर मस्त में रहती, खाती पीती सोती रहती। रब्बी 5 लाख वापस करने की सोचता है। एक दिन ओह 5 लाख लेकर ससुराल पहुंचता है, लेकिन वहां सासू माँ को नहीं पाता। वहां पूछने पर लोग बताते हैं कि कविता को साहूकार घर से बाहर निकाल दिया है। राजू परेशान होकर कविता को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन निराश होकर वापस आ जाता है। रोजी को सारा घटना बोलता है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। माँ वहीं किसी घर में रहती होगी बोलती है। राजू को कविता का चिंता रहता है। ओह हमेशा इधर उधर ढूंढता रहता है। एक दिन ओह गाड़ी से जा रहा था तो उसका नजर मंदिर के सामने एक लंबी लाइन पर पड़ी। वहां कविता को देखता है। तुरंत ओह कविता के पास पहुंचता है और समझा बुझाकर अपने घर ले आता है। कविता को फटे पुराने कपड़े में देखकर रोजी गुस्सा से माँ को चिल्लाकर कहती, माँ तुम्हें अपनी बेटी के ससुरल का लिहाज करके अपने हुलिया बदल कराना था। बेटी के बातों से माँ रोने लगती। इतने में राजू कहता है कि तुम कैसे बेटी हो, जिन माँ बाप अपनी बेटी का घर बसाने 5 लाख रुपए में अपने घर बेच दिया, और तुम जो इतने ऐस में हो, ये सब तुम्हारे माता पिता के ओंझा से हुआ है। तुम्हारे बाप ने मुझे मना किया था तुम्हें बताने, लेकिन तुम अपनी अमीरी के घमंड में अंधी हो गई हो। रोजी शर्मिंदा होती है और अपनी माँ का पैर पकड़कर माफी मांगने लगती है। कविता बेटी को अपने गले लगाकर माफ कर देती है और सब खुशी खुशी जिंदगी गुजार